बेटी सती। सती जी ने सुना तो और तेज रोने लगी, बोली मैया इन बातों में रखा ही क्या है, अब इन बातों में बचाई क्या है। लड़की के लिए सिर्फ दो ही घर होते हैं माँ, एक पति का घर और एक पिता का घर। अगर पति नाराज हो जाए तो अपने पिता के घर चली जाती है, और जब पिता नाराज हो जाए तो पति के घर चली जाती। लेकिन मैं तो दोनों घरों से मारी गई नहीं। उधर भोले बाबा उठे बैठे, शंकर जी मुझसे बोल नहीं रहे, तो मैंने में सोचा तेरे पास चली आऊंगी, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन मैं अब जाऊं कहां। सती जी रोने लगी, यहाँ रूठे पिता माँ तारी और बाहर उठ गए त्रिपुरारी, यहाँ रूठे पिता आंसू आंखों से बह रहे। सती के सोच रही अपनी माँ से, बोली मैया मेरी एक सवाल का उत्तर दे दे। ऐसी बन गई भूलाना बारी, जो भाई जीवन की ऐसी हुई गई भूलना। माँ हमें बताना, मौन के बैठी मैया। ओ मनी भी आदि सारी एक बाती लोना डाली, तो मने भी आदि रो रही है सती। अब अपनी माँ के पास से उठी और जहाँ यज्ञ कुंड बना है वहां पहुंच गए। तो क्या देखा सती ने, बस सब देवताओं का भाग है, लेकिन शंकर जी का कोई भी भाग नहीं है। और जब ये अपमान अपने पति का सती ने देखा तो यज्ञ कुंड के पास खड़े होकर के सती चिल्लाने लगी, देवताओं तुमने बहुत गलती कर दी, तुमने बहुत बड़ा अपमान किया मेरे पति का। वो एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का कभी अपमान सहन नहीं कर सकती। अब मैं जितना घर नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने पति को मुंह नहीं दिखाऊंगी। सती जी यज्ञ कुंड के पास खड़ी हो गई और चिल्लाती हुई बोली, देवताओं सूर्य देव देखत रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको शंकर से संदेश हो गई। पवन चलते चलते अगर तुम कैलाश पर्वत पे पहुंच जाओ तो भोले बाबा से मेरी खबर जरूर कर देना। और बोली श्री अग्नि देव की गोदी में ये सती सती पर जाती है, बाप के कुटिल अन्यायों पर बिटिया बलिदान चढ़ाती है। भगवान ब्रह्मा मैं मर तो रही, लेकर मरते मरते हमें एक वरदान जरूर दे देना। क्या? तो बोली मैं जब जब धर के देह जग में आऊं, बोले बाबा ही पति हमेशा पाऊं। महाराज देवता से और जय हमें करता
और शिव के चरण में ब्रह्मा जी रे हमेशा ध्यान। अरे मेरी प्यारी मैया, अरे मेरी प्यारी मैया, वो कई नजारो तेने मारे तेरी बन के बिगाड़ी दीवाना बने। उसी यज्ञ कुंड में छलांग लगा गई, जो सती का शरीर जल करके राख हो गया। ये हुआ परिणाम बिना बुलाए जाने का। सती जी जब पिता दक्ष के घर पे खत्म हो गई, खबर जब शंकर जी को मिली सती जी अपने पिता के घर पे मर गई, तो क्रोध में आए और जटाओं को खोल करके जब जमीन से पटका, तो एक वीरभद्र नाम का बहादुर पैदा हो गया। बोले जा और दक्ष का सर काट करके उसी अग्नि में फेंक देना और ये दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। भागा, महात्माओं को अंग भंग कर दिया और दक्ष का सर काट करके उसी अग्नि में फेंक दिया। देवता शंकर जी की विनती करने लगे, भोले बाबा क्रोध को शांत करो, सती की उम्र इतनी दिन की थी, इसलिए शांत हो जाओ और इन दक्ष को जिंदा करो। तो शंकर जी बोले ये दक्ष तो जिंदा नहीं होगा, क्योंकि इसका सर कट के जल चुका है। बोले कुछ उपाय? कहने लगे एक उपाय, जो यज्ञ में चढ़ाने के लिए बकरा आया था, इस बकरे का सर काट के इसके लगा दो तो ये दक्ष दोबारा जिंदा हो जाएगा। तो बकरे का सर काट करके दक्ष के लगाया गया और दक्ष दोबारा जिंदा हुए। ये परिणाम हुआ है बिना बुलाए जाने का। इससे हमें एक शिक्षा मिलती, इस कथा से एक प्रेरणा मिलती है। हर माँ बहन का ये धर्म बनता है, अपने पति की बात माने और बिना पूछे कदम भी आगे नहीं रखे। क्योंकि अगर सती शंकर जी की बात मानती रहती तो शायद ये दिन आज उनके जीवन में नहीं आता। एक विनती है हमारी सभी माता बहनों से, एक आग्रह हमारा आप सबसे, अपन पति चाहे निर्धन होए और चाहे हो बेबलहीना, तो हंसी खेल के समय बितावू मत करो बलीना। क्यों? अरे अपने पति की तन मन से जो नारी करेगी सेवा, अरे अपने पति की तन मन से जो नारी करेगी सेवा, और अंत समय बेकुंठ को गई है भैया सुंदर बेवा। साथ साथ भाइयों से भी मेरा अनुरोध है, क्योंकि पति और पत्नी ये जिंदगी रूपी रथ के दो पहिया बताए गए हैं, और गाड़ी में अगर एक भी पहिया कमजोर होता है तो चलने में झटका लगता है। इसलिए बिने जग के गो एक मानसी का हमारी, और प्यार से राखो नारी घर में गोरी हो जाए। पर नारी के पीछे अपनी नारी को दुख देते, अरे पर नारी के पीछे अपनी नारी को दुख देते, होता है अपमान बाद आंसू भर भर के। इसलिए नित नियम करो पत्नी व्रत का, यदि घर में कुंठ बनाना है, जो गले रखे निज पत्नी से उसका घर नरक समाना है।
से सती ने तकलीफ उठाई, वो अंत में अपने शरीर से भी हाथ धोना पड़ा। इधर तो सती खत्म हो गई अपने पिता के घर, फिर इनका दोबारा जन्म हुआ है महाराज हेमांचल जी के यहाँ। तो जब ये दोबारा पैदा हुई हेमांचल के यहाँ, तब इनका नाम पड़ा है गिरिजा। और नारद गिरिजा का नाम रखने के बाद हेमांचल को समझा गए थे, महाराज जब ये तुम्हारी लड़की थोड़ी समझदार होगी तो भगवान की तपस्या करने वन में जाएगी। तो नारद भविष्य बता के चले गए, गिरिजा समझदार हुई है तो अपनी माँ और पिता से अनुमति लेकर के भजन करने के लिए जंगल में चली गई दोबारा जन्म होने के बाद। और इन्होंने जब जंगल में तपस्या की तो मन में विचार किया हम भजन